सर बहुत सारे इस वक्त हम सियासी तौर पर मुल्क में एक हलचल देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामला थे जो हुकूमत के अटके हुए हैं। नून लीग और इत्तेहादियों का फौरी हुकूमत न छोड़ने का फैसला, और क्या समझते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुतालबात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इंतहाई जो अजीब व गरीब किस्म के बयानात या खबरें रोज ही आती हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही। और उसमें उस पर फिर उसको देखा जाता है कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो उनमें से इंतहाई एक अजीब व गरीब खबर आ जाइए। अच्छा। और वो आई है ज़राए के हवाले से। ठीक। अच्छा, उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ये अगर यानी एक इंतहाई अजीब खबर है कि हुकूमत ने और उसके तमाम इत्तेहादियों ने आपस में बैठ के फैसला किया है कि हम अगले साल अगस्त तक रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसकी गारंटी किसी ने नहीं दी। इंसान की जिंदगी की भी गारंटी नहीं है, तो हुकूमतों की तो बिल्कुल ही गारंटी नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी ने गारंटी नहीं दी। पूरी कोशिश हुई कि एक कौमी सलामती का इजलास हो जाए और उस इजलास में ये बात हो जाए कि जी उसका फिर एक हम काफी दिनों सुन रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास बुलाया जाएगा, उसमें रखे जाएंगे कि हम जी मजबूत फैसले करने जा रहे हैं, तो फिर आप हमारे साथ खड़े हों और आप हमारे साथ। वो इजलास तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये खबर आई कि जी वो तमाम कायदीन जो हैं वो आपस में उनकी बात हुई। अच्छा, एक खबर यह आई कि मरीम नवाज साहबा ने कहा कि फ्रेश मैंडेट पे जाना चाहिए, उसमें नवाज शरीफ साहब भी शरीक थे। दूसरी खबर यह आई कि नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक पे शरीक थे। उन्होंने भी फैसला किया कि अगले साल अगस्त तक हम रहेंगे हुकूमत में। एक अजब किस्म का, मैंने कहा ना। अच्छा, उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनकी इबादत, वो सऊदी अरब रवाना हो गए। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद तशरीफ लाए हैं लाहौर से, और मतलब किसी शख्सियत से मुलाकात हो गई, तो किसी शख्सियत से जरदारी साहब की मुलाकात हुई। जरदारी साहब ने आके बाकी शख्सियत को बताया। फिर वो कह रहे द मीटिंग, जो मैं कल कह रहा था ना, द मीटिंग ने होना था, तो द मीटिंग हो गई एक शख्सियत से। तो उस शख्सियत ने क्या कहा, वो जरदारी साहब को क्या कहा, फिर जरदारी साहब। असल बात यह है कि कुछ तय नहीं हुआ, कोई गारंटी किसी किस्म की नहीं मिली। भी जिद में आके ये हुआ कि हम तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे और हम अगले साल मुद्दत पूरी करेंगे, अल्लाह करे कि करें। लेकिन ये जो तासुर है ना कि कहीं से कोई गारंटी आ गई है, वो गारंटी कोई नहीं है। मैं ये बात में पहले भी कह चुका हूं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है, सबके लिए न्यूट्रल है। तो वो जो असल बात वो दरमियान में रह गई। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि अफवाज पाकिस्तान न्यूट्रल हैं, हालांकि वो न्यूट्रल के बारे में उनकी एक पहले राय मुख्तलिफ होती थी, जानवर राय होती थी। लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो नहीं, वो कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। ये इस तरह से नहीं, उन्होंने कभी फौज का नाम नहीं लिया, लेकिन न्यूट्रल के हवाले से वो बात करते थे। अच्छा, तो और हमें भी इसमें बहुत मुहतात रहना चाहिए। इसमें जो बात है असल, तो वो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल ही रहें, दरमियान में कोई ना आए। और उसके साथ ही जो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ पड़ी। अब ये मसला है गंभीर यहां पे, और गंभीर इसलिए मसला है कि एक तो शहबाज शरीफ साहब की आज तकरीर का इंतजार होता रहा। अच्छा, फिर बारिश हो गई, वहां से हमें कुछ आइडिया मिलता कि ओकाड़ा में मरीम नवाज साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब का जलसा था, कुछ आइडिया मिलता कि उनका क्या आइडिया है। लेकिन यह है कि कोई इत्तेहादियों की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं माजी में, पीडीएम की हम देखते रहे हैं, उसके बाद भी देखते रहे हैं, सारे बैठे। लेकिन आज इस बोझ को उठाने के लिए इत्तेहादियों की, कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ना ही उनके किसी तर्जुमान की तरफ से हुई कि जी हमने फैसला किया है कि हम सब मिलके अगले साल अगस्त तक रहेंगे। मतलब कोई भी नहीं आया अभी तक किसी, मतलब है कि
वो गोलमोल से होते हैं ना कि पूरी करनी चाहिए, होगा ऐसे होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि वो एक ऐसी सूरत, एक अजीब मकमसा है इस हुकूमत, इस सेटअप का, कि ये बिल्कुल एक कच्चे से धागे पे बंधा हुआ है। एक आध वोट इधर से उधर हुआ, इधर से उधर हुआ, तो वो तो जाहिर है इस तरह की बात कहता है। वो भी अजीब सा लगता है मामला के, पता चला आपने कहा कि जी वो हम अगले साल मुद्दत पूरी करेंगे, और उधर मनोज सिलाई साहब की और चौधरी सालिक की दोस्ती हो गई, गले मिल लिए कजन, तो पता चला हुकूमत गिर गई। यानी इस अजीबो गरीब सी सूरत हाल है ना। तो एक तो बात ये हुई कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो जो मुलाकात हुई, उसके बाद ये बात की गई कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो जाए किसी तरह से। ये वो नहीं, उन्होंने कहा ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ के और उसका रिएक्शन क्या आता है, और आप जाके बात करें आगे मीशत पे, और आप सारे मामलात को देखें। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब इंतहाई ठंडे मिजाज की शख्सियत हैं। आज वो इंतहाई गुस्से में थे। सुबह वो कराची से जब दोहा रवाना हुए तो उन्होंने इंतहाई जैसे उनके अपने मिजाज से हट के वो गुस्से में थे, और उन्होंने इंतहाई यानी समझें कि आप कोसा, उन्होंने शौकत तरीन साहब को भी कोसा, इमरान खान को कोसा, कोसते 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 वो चले गए। और जाते जाते उन्होंने कहा कि हम तो कीमतें पेट्रोल की, और यानी मुश्किल फैसला तो यही है ना कि सब्सिडीज को खत्म करना है, और वो एक ऐसा मसला है जो रियासत का मुश्किल तरीन फैसला वही है कि आप लोगों को यानी कैसे IMF के पास वहां जाके कैसे उनसे कहेंगे। वो तो कह रहे हैं प्राइवेटाइज भी करें अदारे, वो तो आपसे कह रहे हैं कि एक दो अदारों का उन्होंने कहा है कि पावर प्लांट्स या बाकी प्राइवेटाइज करें। साथ ही हमने सूद की शरह बढ़ा दी आज जी। और सूद की जब शरह बढ़ा देते हैं तो उसका सादा सा मतलब ये होता है कि लोग बैंकों से कर्जा नहीं लेते। एक तो हुकूमत का अपने ऊपर बोझ पड़ जाता है कि उन्होंने जो कर्जा लिया होता है उसका, और दूसरा ये कि कोई बंदा क्यों जाके बैंक से लेगा कर्जा जब उसको इतना सूद देना पड़ेगा जवाब में, तो मईशत थमना शुरू हो जाती है। यानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आपकी जो प्रोडक्टिविटी हमने देखा ना अभी टर्की के अंदर, उन्होंने सूद बढ़ाया उसको, तो मसला हल नहीं हुआ। तो अब वो महंगाई भी बढ़ेगी, उसके नतीजे में बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और ये कोई हल नहीं है। लेकिन ये भी IMF की एक शर्त थी, तो इसको छोटी सी शर्त को पूरा चलें, सूद बढ़ गया उसको एक साइड पे करें। और ब्लूमबर्ग की मैं अभी स्टोरी देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर लिखा है कि पाकिस्तान रेजेस रेट्स मोर देन एक्सपेक्टेड, ये जो हमारी साथ की खबर है, मोर देन एक्सपेक्टेड टू विन IMF बेल आउट। ठीक है, और इन्फ्लेशन जो है वो 13% है, एशिया में दूसरी सबसे ज्यादा इस वक्त महंगाई अगर किसी मुल्क में है ब्लूमबर्ग के मुताबिक तो वो पाकिस्तान में है। और ये अब आप देखें जो रिजर्व्स हैं हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर, ब्लूमबर्ग के मुताबिक लेस देन 2 months ऑफ इंपोर्ट, 2 महीने के बाद हम बाहर से कुछ भी बरामद नहीं कर सकेंगे बशमूल पेट्रोलियम। ठीक है, मतलब लग्जरी आइटम्स जो हैं वो तो छोड़ देना, आपके क्या लग्जरी, 2 महीने के हमारे पास ब्लूमबर्ग के मुताबिक ज़खायर रह गए हैं।